हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली लोकसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इसको जो पास किया है। तो इसको तो लोकसभा से पास हो गया है अब तक। तो राज्यसभा से इसको पास होना अभी भी बाकी है और फिर जाके ये जब इसको प्रेसिडेंट का ऐसे मिल जाएगा तो ये एक एक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो मेन इसके प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साइट्स साइट्स के साथ इसकी रिलेशंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो पहले इसको जो लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके मेन प्रोविजंस क्या है, उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किए जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली लोकसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इसको पास करवा दिया है। तो देखिए, यहाँ पे इस बिल के जो मेन मकसद क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, तो साइट्स का जो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि साइट्स जो है इसको ऑफिशियली कब जो है इंप्लीमेंटेशन में लाया गया था। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। तो साइट्स क्या है, बेसिकली ये है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अलग अलग देशों के गवर्नमेंट के बीच, ताकि कोई भी जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन को अगर एक देश से दूसरे देशों में लाया जाए तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कौन सी रेगुलेशन होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये कोई भी स्पीसीज, ये वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए कि अगर कोई भी स्पीसीज को लाया गया तो क्या उस जगह की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जहां पे लाया गया उस जगह की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो ना कर दे। इसको भी देखे जाएंगे। काफी सारे यहाँ पे कन्वेंशन में जो उसके ट्रेड रिलेटेड जो रेगुलेशंस हो गई, यहाँ पे जो लॉज हो गई, वहां पे उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के थ्रू यहाँ पे मेंशन किया गया है और उसके परमिट्स भी लेनी पड़ेगी। तो मेनली यहाँ पे अगर कुछ भी पोजेशन करनी है, यहाँ पे स्पेसिमेन के जो लाइव स्पेसिमेंस है उनके रेगुलेट यहाँ पे किए जाएंगे। और मेनली इस बिल में जो भी साइट्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसको इंप्लीमेंट करने का मेन मकसद यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इससे पहले ये जो अमेंडमेंट बिल, ये अमेंडमेंट बिल एक्चुअली अमेंडमेंट किसको करेगी तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो अभी इसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से यहाँ पे भारत में टोटल 6 शेड्यूल है। वहां पे अलग अलग स्पीसीज, चाहे वो प्रोटेक्टेड प्लांट्स हो गए, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनिमल्स हो गए, या फिर बर्मिन स्पीसीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 पे वही स्पीसीज है जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। सपोज वो टाइगर हो गई, अलग अलग ऐसे जीव जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जिनको मिलती है। शेड्यूल 2 में यहाँ पे वो सब एनिमल्स या फिर प्लांट रहते हैं जिनको थोड़ी सी लेजर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलते हैं। और यहाँ पे शेड्यूल 3 में जो प्लांट्स की यहाँ पे जो मेंशन की गई है। तो यहाँ पे वर्मिन स्पीसीज जो है यहाँ पे शेड्यूल से निकाल दिया गया है। वर्मिन स्पीसीज मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि जो रैट हो गई, यहाँ पे बेड बग्स हो गई, कॉकरोचेस हो गई, वो सब जो है वर्मिन स्पीसीज है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने 1972 की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको समझ लिया। तो इसको अमेंड क्या किया जा रहा है, तो कौन सी प्रोविजंस जो है यहाँ पे प्रोपोज किया जा रहा है उसको थोड़ा सा समझना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल में क्या बोलना चाहती है कि एक मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करना चाहती है। तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी कि ये जो स्पेसिमेन है, जिन स्पेसिमेन को एक्सपोर्ट करना होगा फिर इंपोर्ट करना होगा, उनको परमिट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग अफ्रीका से चीता ला रहे हैं या फिर इंडिया से कुछ एनिमल को अगर यूरोप भेज रहे हैं तो उसका जो ग्रांट ये मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा क्या ये जो स्पेसिमेन जो इंपोर्ट किया जा रहा है या ट्रेड किया जा रहा है वो एक शेड्यूल स्पेसिमेन है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि उनकी जो ट्रांजैक्शन जो होती है, क्या वो मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको अप्रूवल दिया है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में देखा जाएगा। और यहाँ पे इस बिल में कोई भी व्यक्ति देखिए अगर वो ट्रेड में रिलेटेड है तो
हर यहाँ पे स्पेसिस के पास एक यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, सब डिटेल वहां पे होती है, वो उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को मॉडिफाई या फिर रिमूव नहीं कर सकती है, ताकि उस स्पेसिमेन की जो भी स्पीसीज हो यहाँ पे, चाहे वो प्लांट हो गई, एनिमल हो गई, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ वो ट्रेड किया जा सके। दूसरा बात है कि यहाँ पे जो एक साइंटिफिक अथॉरिटी के बारे में बात किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कुछ भी यहाँ पे अगर चीता को अफ्रीका से इंडिया लाया गया, तो उस चीता के सर्वाइवल के लिए कैसी कैसी वहाँ पे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे कैसी उसको खान पान की ज़रूरत होगी, कैसे उसको उस जगह की इकोलॉजी के साथ मिलना होगा, तो वैसा यहाँ पे एडवाइस भी ये साइंटिफिक अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज होती है, वो एक्ट कैसे यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया जा रहा है कैसे उसको सपोर्ट करेगी। तो देखिए हर सेंचुरी पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, जो हर सेंचुरीज हर स्टेट में उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे। और ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इनको अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। और इस बिल में मेंशन किया गया है कि ये जो चीफ वार्डन है, ये उस पर्टिकुलर सेंचुरी के मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से अपनी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर कुछ, अगर मान लीजिए कि अभी आसाम से एक राइनो अगर बिहार में भेजना है, तो कौन से कंडीशन में भेजना है, क्या बिहार में कैसी लगेगी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके अपने हिसाब से वो अपनी व्यूज देंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई भी शेड्यूल एरियाज या फिर जो अलग ऐसे जो रिजर्व एरियाज वो किसी ग्राम एरिया पे आती है, तो ग्राम सभा उसको डिसाइड करेगी। तो कोई भी अगर मान लीजिए कि स्पेशल एरियाज हो गए, वो अगर एक शेड्यूल एरियाज में आती है, या फिर जो भी शेड्यूल ट्राइब एरिया में आती है, या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के एरिया में आती है, तो ये सब भी उस जगह के हिसाब से ही एप्लीकेबल होगी, ताकि उस जगह की जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो सके। तो शेड्यूल एरियाज क्या होती है यहाँ पे, ये एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज होती है, मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, जिसको 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नोटिफाई किए गए हैं। तो देखिए एक चीज कि हम लोगों ने 1972 के आधार पे काफी कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी स्पीसीज को कौन से शेड्यूल के हिसाब से वहां पे मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से अगर उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो उसके हिसाब से पेनल्टीज भी ये लोगों की। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत कुछ चीजें देखना होगा कि अगर हम लोग को इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी उसको अमेंड करना जरूरी है। और उसके हिसाब से जो यहाँ पे मेन एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग साइट्स, उसके हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रोविजंस को अमेंड करने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, तो आपको यहाँ पे उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होती है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2001, जिसको लोकसभा ने पास किया है और ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स इसको जो है इंप्लीमेंट किया गया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।